ये है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 10 द हेड। और इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और इसकी समरी देखने वाले हैं। और चैप्टर को भी आपको समझना है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं समरी से। समरी में यहाँ पे हमने लिखा है कि इस स्टोरी में क्लोविस अपनी गेस्ट से बहुत ही परेशान है, क्योंकि इनके गेस्ट जिसका नाम है जेन मार्टलेट, वो बहुत समय से इनके घर पर रुकी हुई है और वो अब 14 डेज़ तक यहाँ पे रुकने वाली हैं। और मुसीबत तो ये है कि उनके घर पर एक और गेस्ट आने वाली है। क्लोविस अपनी मदर को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि जेन और डोरा जो नई गेस्ट आने वाली हैं वो एक दूसरे से झगड़ा करती हैं, मतलब उन दोनों की बनती नहीं है। तो डोरा ऐसा क्यों है? क्योंकि डोरा ने जेन को एक हैन बेची थी, एक एग्जोटिक ब्रीड की, एक नस्ल की एक हैन थी, जो जिसने बेचने के बाद जब जेन ने उसे ख़रीदा तो उसने एग देना बंद कर दिया था, मतलब वो एग नहीं दे सकती थी। ऐसे जिससे हमें उन्हें पता चलता है कि अगर वो एक साथ रहे तो उन्हें परेशानी क्रिएट हो सकती है उनके लिए। तो क्लोविस एक किसी तरीके से प्लान बनाता है और वो जेन मार्टलेट को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। वो बताता है जेन मार्टलेट को कि उनका सर्वेंट जिसका नाम है स्टरेच, वो बहुत ही वहम पालता है, यानी वो इमेजिनेशन करता है, उसे वहम होती हैं लोगों के बारे में, जिस वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो इन्हें ये भी बताता है कि वो उनकी गेस्ट यानी जेन मार्टलेट उन्हीं को अपना वहम बना रखा है उन्होंने उनके बारे में, कि वो उन्हें क्वीन एनी समझता है और क्वीन एनी मर चुकी हैं जिनके बारे में वो समझता है। और वो इन्हें के इतना डरा देता है कि वो उन्हें बताता है कि उनका नौकर तो उनके बारे में ऐसा सोचता है कि जैसे कि क्वीन को तो अब तक मर जाना चाहिए था पर वो अभी तक मरी नहीं है। तो उनके मन में एक डर बैठा देता है और किसी तरीके से उन्हें ये कन्वेंस करा देता है, उन्हें यकीन दिला देता है कि उनके सामने एक भयानक सिचुएशन आ चुकी है, मतलब डरावनी सिचुएशन है अब उनके सामने। तो इतना होने के बाद भी जो जेन मार्टलेट है वो अपनी विज़िट को कम नहीं करती, वो अभी भी 14 डेज़ तक रुकना चाहती हैं। फिर जब ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो क्लोविस जो होती हैं वो अगले सुबह को फिर एक और आजमाती हैं, एक और दोबारा से कोशिश करते हैं उसे भगाने की। और इस बार वो क्या करते हैं, वो स्टरेज से कहते हैं कि उस दीवार पर टिकी हुई तलवार को, जो दीवार पर टिकी हुई तलवार है, उसको लेकर जेन के पास ले जाओ, जहाँ से जेन जो है इस तलवार पर लिखी हुई जितनी भी इंस्क्रिप्शंस है, जितनी भी लिखावट हैं, उनको कॉपी करना चाहती है। तो उनका नौकर यही करता है और बिना इस चीज़ के यानी बिना मीनार के उस तलवार को जेन मार्टलेट के पास ले जाया जाता है। जब जेन मार्टलेट उनके नौकर को उस तलवार के साथ देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और अपने लगेज को पैक कर क्लोविस के साथ स्टेशन तक पहुंच जाती है। यहाँ पर क्लोविस भी उनसे मना करता है कि इसको उनके मदर को इसके बारे में ना बताया जाए, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी क्लोविस का जितना भी मेहनत की थी क्लोविस ने, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डोरा अपनी जो विज़िट है उसको पोस्टपोन कर देती है। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन में कि जेन मार्टलेट यूजुअली स्टे एट मिसिस सेंग्राइल हाउस फॉर, कि वो कितने दिनों तक यहाँ पे रुकने वाली थी, आ फोर्टनाइट। नेक्स्ट है मिसिस सेंग्राइल कुड नॉट पुट डोरा ऑफ बिकॉज सी हैड ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हर विजिट, यानी मिसिस सेंग्राइल उस डोरा को नहीं रोक सकती थी क्योंकि पहले ही उन्होंने अपनी जो विजिट है वो पोस्टपोन कर रखी थी। नेक्स्ट है मतलब डोरा की पहले ही विजिट पोस्टपोन की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्लोविस टोल्ड जेन दैट स्टरिच वाज आ न्यूसेंस, यानी परेशानी का कारण है उनके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्लोविस टोल्ड जेन दैट स्टरिच बिलीव सी वाज क्वीन एनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन में सेंटेंस है यहाँ पे, ऑन द कॉन्ट्रेरी द डिफिकल्टी विल बी टू गेट देम टू लीव ऑफ। अब ये बात यहाँ पे किसने कही है और किसको कही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देम रिफर्स होता है जेन मार्टलेट को और डोरा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए मैंने आंसर सेकंड पढ़ दिया था, तो फर्स्ट आंसर है इसमें दिस वर्ड सेड बाय क्लोविस। ये क्लोविस अपनी मदर से कहता है कि उनको इसके विपरीत उनको रोकना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब वो बहस कर रहे होंगे, है ना। जब झगड़ा हो रहा होगा तो उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, ये बात क्लोविस ने कही थी अपनी मदर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु आर देम। यहाँ पे देम किसके लिए रिफर्स होता है, तो यहाँ पे देम रिफर्स होता है मार्टलेट और डोरा के लिए। वो मार्टलेट और डोरा के बारे में ही कह रही हैं कि इन दोनों के बीच झगड़ा है, जिनको
रोका नहीं जा पा रहा है, रोका नहीं जाएगा अगर वो घर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई वुड इट बी डिफ़िकल्ट टू गेट देम टू लीव ऑफ। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्यों है, उनके क्यों परेशानी है इनकी वजह से। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग एज जेन फेल्ट चीटेड बाय डोरा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते ही हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जेन ने डोरा ने जेन के साथ चीट किया था, मतलब उसके साथ गलत किया था, उसे एक हाई प्राइस में एक हैन को बेच दिया था जो एग नहीं दे सकती थी, जिससे कि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट सारी ख़राब हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुली। ये लाइन बोली गई है, क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सेड दिस वर्ड एंड टू होम। ये वर्ड किसने कहे और किसके लिए कहे। आंसर है यहाँ पे, ही दिस वर्ड आर सेड बाय क्लोविस टू जेन। क्वेश्चन नंबर बी, होम इज़ द स्पीकर रिफरिंग टू एज हर। यहाँ पे हर कौन है, ही इज़ रिफरिंग टू हिज मदर मिसिस सेंग्राइल। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वुड अपसेट हर एंड वाई। आंसर है इसका, इट वुड अपसेट हर टू hear about the weird and embarrassing behavior of Sturridge, whom she Sturridge a lot। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आई विश यू हैव टेक इट हर, माई हैंड्स आर ऑल ओवर इन ऑयल। तो यहाँ पे कहती हैं, जो क्लोविस है वही कह रहे थे कि आप इसको ले जाइए, मतलब तलवार के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे जो हाथ हैं वो तेल में भीग चुके हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हुज दिस वर्ड एंड टू होम। किसी ने एक वर्ड किससे कहे थे, ये क्लोविस ने स्टरीज से कहे थे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द स्पीकर डूइंग विथ हिज हैंड। वो अपने हाथों से क्या कर रहे थे, वो यहाँ से जंग लगी चीज़ों पे से जंग को साफ कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट थिंग्स डस इट। इट यहाँ पे किस को रिफ़र करता है, तो यहाँ पे इट स्वॉर्ड यानी तलवार को रिफ़र करता है जो दीवार पर लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर डी, होम डिड द स्पीकर विश द थिंग्स टू बी टेकन टू। कि यहाँ पे किसके लिए ये चीज़ ले जाई जा रही हैं, तो यहाँ पे ये स्टरीज ले जा रहा होता है जेन मार्टलेट के लिए, क्योंकि क्लोविस ही उनसे ये सब कहता है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सी है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड डोरा सोल्ड टू जेन। कि डोरा ने जेन को क्या बेचा। हाउ हैड इट स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप। कि कैसे उस चीज़ ने उनकी फ्रेंडशिप ख़राब की। तो यहाँ पे हमें आप चैप्टर में भी पढ़ा था कि डोरा ने किस तरीके से एक ब्रॉन्ज लेगहॉर्न के नाम से एक नस्ल को, हैन की एक नस्ल को जेन को बेचा था, और जेन ने इसके लिए बहुत ज़्यादा पे भी किया था, और उसने सोचा था कि इससे वो उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा, जिससे कि वो लार्ज फैमिली बना लेगी इस चिकन से। पर उसे ये बुरा लगा जब पता चला कि वो जो बर्ड है जो उसने ख़रीदी है वो एग नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब हो गई और उनके बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्लोविस एंड जेन व्हाट वुड मेक वन गो मैड। अकॉर्डिंग टू क्लोविस एंड जेन, लिविंग इन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड इन ऑर्डरलीनेस, डूइंग द करेक्ट थिंग एट करेक्ट टाइम कुड मेक वन गो मैड। यानी क्लोविस और जेन के मतलब है कि यहाँ पे क्लोविस और जेन के मुताबिक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना और सही चीज़ को सही ढंग से करना और काफ़ी समय तक एक ही चीज़ को बार बार करना किसी को भी परेशान कर सकता है, पागल बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्लोविस वाज रॉन्ग विथ स्टरीज। कि स्टरीज के साथ क्या गलत हुआ था, क्लोविस ये इसने क्या बताया। तो अकॉर्डिंग टू क्लोविस, स्टरीज वाज सब्जेक्टेड टू द मोस्ट ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन। अब यहाँ पे जो क्लोविस हैं वो बताते हैं कि कैसे स्टरीज जो है वो वहम करता है, इमेजिनेशन करता है दूसरों के बारे में। ठीक है, इस तरीके से उसने ये भी प्रूव कर दिया था कि इसकी वजह से हमें परेशानी ही नहीं, हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू क्लोविस हु डिड स्टरीज थिंक जेन मार्टलेट वाज, वाई डिड इट बॉदर हिम। अब यहाँ पे जो क्लोविस के मुताबिक स्टरीज जेन मार्टलेट को क्या समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना था चैप्टर में कि जो स्टरीज था वो इमेजिनेशन करता है कि जेन मार्टलेट क्वीन एनी है। ठीक है, और यही वो सोचता था कि मतलब जो भी स्टरीज था वो क्या करता था, वो आदी था कि सभी चीज़ों को वो क्वीन एनी से रिलेट करता था, हर चीज़ों को, चाहे वो डेड हो चुकी हों, और वो यही सोचता था कि जो जेन मार्टलेट हैं वो क्यों नहीं डेड हुई हैं, वो उन्हें भी डेड देखना चाहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड क्लोविस टेल स्टरीज टू डू। कि क्लोविस ने स्टरीज से क्या कहा था, ये हमने अभी पे भी पढ़ा था, रिपीट होने वाला है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें। कि क्लोविस जो था स्टरीज से ये बताता है कि दीवार पर टिकी हुई जो तलवार है उस पर जो इंस्क्रिप्शन है तलवार पर, उसे लेकर जेन मार्टलेट को दे आओ, क्योंकि जेन मार्टलेट उसमें से कुछ इंस्क्रिप्शन लिखना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ था बाद में कि जब जेन ने उसको देखा कि
स्टरेज उस तलवार को लेकर आ रहा है तो वो डर कर वहाँ से एक लाइट की स्पीड से वहाँ पे बिल्कुल रफ्तार से भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने लगेज को पैक कर स्टेशन तक पहुँच जाती है क्लोविस के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी में थिंक एंड आंसर में, इट वॉज इन द होल द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट दैट क्लोविस हैड हिज फाइनल इंस्पिरेशन। What final inspiration did Clovis have? How was it effective in achieving what Clovis wanted? तो आंसर है इसका, द फाइनल इंस्पिरेशन विच क्लोविस गोट वाज टू एक्चुअल स्केयर मिस मार्टलेट बाय सेंडिंग द बटलर टू हर विथ अ स्वॉर्ड। कि आखिर इंस्पिरेशन उसकी क्या थी कि क्लोविस की आखिरी इंस्पिरेशन यही थी कि वो मिसिस मार्टलेट को बटलर के द्वारा बटलर को तलवार देकर मिस मार्टलेट को, जेन मार्टलेट को डराना चाहता था। ठीक है, तो इसी वजह से आखिर क्या हुआ था, दिस प्रूव इफेक्टिव एस ही मैनिपुलेट थिंग्स इन सच अ वे दैट जेन मार्टलेट हेस्टाइली पैक्ड हर लगेज टू लीव। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही उसको वहम दिला रखा था, मतलब पहले ही उसके मन में ये डाल दिया था कि जो उनका नौकर है वो पहले से ही मतलब मैड है, पागल है, और जो उनके लिए खतरा कारण बन सकता है, जिससे कि मार्टलेट जल्दी ही डरकर वहाँ से भाग गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इलेबोरेट प्लान ऑफ क्लोविस टू ड्राइव आउट जेन अल्टीमेटली प्रूव टू बी अननेसेसरी। वाई, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर है क्लोविस हैड यूज ऑल दी ट्रिक्स। चलो इसे छोड़ो, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको आंसर यही लिख सकते हैं, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा भी लिख दिया मैंने आंसर। अगर आप छोटा आंसर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो भी प्लान था वो इसलिए ख़राब हो चुका था क्योंकि यहाँ पर जो डोरा थी उसने उसी दिन, जिस दिन जेन मार्टलेट वहाँ से डर कर भागी थी, उसी दिन डोरा ने अपना एक लेटर लिखा था जिससे उसने बताया था कि उसने अपनी विजिट को पोस्टपोन कर दिया है। और यहाँ पे क्लोविस जो क्या कर रहे थे कि डोरा को बुलाने के लिए ही जेन मार्टलेट को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो जेन मार्टलेट ने लास्ट में लेटर लिखा था कि वो अब अपनी विजिट को उसने पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ पे है इसका आंसर, आप यहाँ से भी लिख सकते हो थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहो तो। नेक्स्ट है इसमें वर्ड स्टडी में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिनोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, चूज द सिनोनियम फ्रॉम द बॉक्सेस। अब देखिए बॉक्सेस बुक में दिए होंगे, उनमें से देखना है और यहाँ पे सिनोनियम्स यहाँ पे लिखनी है। जैसे नॉट इंटरेस्टेड का यहाँ पे सिनोनियम हो गया इनडिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टबबोर्न का यहाँ पे ऑब्स्टिनेट हो गया। डूइंग वेल, वेरी वेल, ये थ्राइविंग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट में अकस्टम्ड हो गया। नेक्स्ट में सेंस। इस तरीके से सारे सिनोनियम्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ में कि अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर। कि प्रीफिक्स क्या है? एक लेटर होता है जो किसी भी लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर के पहले लगकर एक नया वर्ड बना देता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही वर्ड्स बनाने थे। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, उसका आंसर ब्लू कलर में मैंने शो किया हुआ है। दोनों के आंसर सामने ब्लू कलर में शो होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्रामर स्टडी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। अब सही मॉडल्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं, तो यहाँ पर हमने आंसर फिल किए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मस्ट, यू मस्ट क्विट स्मोक एट वंस, यहाँ पे मस्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है मे आई स्विम इन द रिवर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैं क्या स्विम कर सकता हूँ, मैं तो तैर सकता हूँ रिवर में। तो नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें, नेक्स्ट में वुड है। नेक्स्ट आएगा मस्ट। लास्ट में फिफ्थ क्वेश्चन में शुड। सिक्स्थ में माइट। सेवन्थ में विल। यहाँ पे ये परसेंटेज में चेंज हो गया है, अगर क्लास यहाँ पे विल होगा, विल बी हेल्ड आउटडोर टुडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में यू माइट रन, यहाँ पे माइट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कुड। नेक्स्ट में वुड, बस यहाँ तक ख़त्म होता है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल में, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हु हैड विजिटेड क्लोविस द प्रीवियस समर। तो यहाँ पे है मटिल्डा सेरिंग्रम। ठीक है, यहाँ पे एक कन्वर्सेशन पढ़नी थी क्लोविस और जेन मार्टलेट के बीच में। ठीक है, और सही ऑप्शन पर यहाँ पे टिक लगाना था। हु डिड स्टरेज थिंक हर टू बी। ठीक है, यहाँ पर है प्रोफेट एलिजा। देखो यहाँ पे चैप्टर में पूरा नहीं दिया गया था, ये नोवेल से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड स्टरेज नॉट लाइक अबाउट द गेस्ट, सी इट नॉर्मली लाइक एवरीवन एल्स। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड स्टरेज थिंक द गेस्ट शुड ईट, सी शुड बी फेड बाय रेवंस। नेक्स्ट है व्हाट डिड क्लोविस डू बिकॉज ऑफ स्टरेज स्ट्रेंज बिहेवियर, ही आस्क मटिल्डा टू कट हर विजिट शॉर्ट। नेक्स्ट है राइटिंग पोर्शन में, इमेजिन यू आर अ जेन, राइट अ लेटर टू अनदर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट स्टरेज। अब देखो यहाँ पे एक लेटर लिखना था, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं और आंसर यहाँ पे आपके सामने एक लेटर में है।
तो इसको मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए शो कर देता हूँ और वीडियो यहाँ पे बस ख़त्म ही होने वाली है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट में ये फिनिश होता है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और वर्कबुक सॉल्यूशन भी आपको जल्दी इस चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।